Hello, hi guys. So welcome to my YouTube channel and this is Shikhawat and I hope आप सब अच्छे होंगे and definitely आपका पेपर भी अच्छा गया होगा. तो ये जो सेशन है ये थोड़ा सा मैं आपको एक जस्ट थोड़ा एनालिसिस बताने वाली हूँ सीमेट का जो हमारा एग्जाम था आज स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 का. तो उसका हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे बट उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ओके, तो चलिए देखते हैं. आज आपका पेपर था एंड वैसे हमने सारी प्रिपरेशन की थी बट आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा. अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कितना लास्ट ईयर से थोड़ा सा पहले तो हम कंपेयर करेंगे कि आपका जो लास्ट ईयर पे कितने मार्क्स पे कितना कट ऑफ था, तो इस साल भी उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्या कितने परसेंटाइल कितने उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके आ सकते हैं, राइट. तो पहले तो हम थोड़ा सा वो देखेंगे, तो वो बता देती हूँ, देन मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाली हूँ कितने क्या क्वेश्चंस आए थे हमारे. तो लास्ट ईयर जो 2023 का अगर हम देखते हैं तो स्लॉट 1 में आपके कुछ ऐसा था कि लाइक जितने मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा था कि अगर आपके 320 मार्क्स थे तो आपके 99.9 परसेंटाइल थे, राइट. तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हम देखने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेटली आपके इतने परसेंटाइल बन रहे थे. 2080 पे आपके 99.5 परसेंटाइल थे. 275 पे आपके 280 पर तो आपके इतने परसेंटाइल थे, 275 पर आपके 99 परसेंटाइल थे. अगर आपने स्कोर किए थे इतने मार्क्स देन आपके 256 पे 97 परसेंटाइल, 229 पे आपके 94 परसेंटाइल थे, 105 पर आपके 80 परसेंटाइल. और अगर आपके मार्क्स आए हैं 196 पर आपके जो है 85 परसेंटाइल थे और 105 मार्क्स पर आपके 80 परसेंटाइल थे, राइट. तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके स्लॉट 1 का मैंने बताया है. देन स्लॉट 2 की अगर बात करते हैं, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा सा उससे अलग था, तो स्लॉट 2 का कुछ ऐसा था कि 270 मार्क्स पर जो है आपके 99.99 परसेंटाइल थे. 218 अगर आपके मार्क्स आए हैं तो आपके 99.42 परसेंटाइल थे. 197 पे आपके 97 परसेंटाइल थे. 188 पर आपके 95 परसेंटाइल थे. अगर आपने स्कोर किए 180 मार्क्स तो आपके 90.27 परसेंटाइल थे. 157 पर 88.7 थे. और अगर आपके 148 मार्क्स आए हैं तो आपके 85 परसेंटाइल थे, राइट. तो ये तो आपका था कि आपने कितना स्कोर किया है और उसके अकॉर्डिंग आपके कितने परसेंटाइल आए हैं, राइट. अब थोड़ा सा हम देखने वाले हैं कि अब जो हमारा इस बार जो पेपर हुआ है, तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनके अकॉर्डिंग आपके कितने क्या अप्रॉक्सीमेटली कितने क्या परसेंटाइल आ सकते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है. वैसे कॉलेजेस के रिगार्डिंग मैं आपका एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा. बट पहले हमने ये देख लिया, राइट. अब आज आपका जो पेपर था थोड़ा उसके बारे में देखते हैं कि कितने क्या क्वेश्चन किस किस आपके उससे आए थे, सेक्शन से आए थे. तो अगर अपन क्वांट और डीआई की अगर हम बात करते हैं तो कुछ आपके डीआई के टोटल 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 थे. वहीं अर्थमेटिक में आपके 7 क्वेश्चंस थे. ज्योमेट्री में आपके 2 क्वेश्चंस थे. नंबर सिस्टम के आपके 2 क्वेश्चंस थे. पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी के आपके 2 क्वेश्चंस थे. एंड वहीं अलजेब्रा के आपके 4 क्वेश्चंस थे. तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक से आपके आए थे. क्वांट एंड डीआई के किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस थे वो मैंने जस्ट आपको बताया है. हाँ, इसमें अगर थोड़ा कुछ हो आपको इधर उधर लगता है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. तो मुझे जो बच्चे पेपर देके आए थे उन्होंने जस्ट इन्फॉर्मेशन दी है, तो बस मैं थोड़ा सा वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि कितने के आपके क्वेश्चंस आए थे. वहीं अगर हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग में आपके कोडिंग डिकोडिंग का 1 क्वेश्चन था. आपका एनोलॉजी का 1 क्वेश्चन था. ऑड वन आउट का भी 1 क्वेश्चन था. वेन डायग्राम से भी एक क्वेश्चन आया था. सीक्वेंसिंग का 1 क्वेश्चन था. सिलॉजिज्म के आपके 2 क्वेश्चंस आए थे जो कि डेफिनेटली हमने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है. पहले के भी मैंने काफ़ी वीडियोस डाल रखे थे सिलॉजिज्म के. देन आपके फिगर्स के 2 क्वेश्चंस थे एंड डायरेक्शंस के 2 क्वेश्चंस थे. सिटिंग अरेंजमेंट का भी आपका 1 क्वेश्चन आया था. एक क्वेश्चन था आपका क्लॉक से. अब आपके आर्ग्यूमेंट का 1 क्वेश्चन था. स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का भी 1 क्वेश्चन था. एंड आपके स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का भी 1 क्वेश्चन था. ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वर्बल रीजनिंग के 3 ये टॉपिक्स और एक आपका सिलॉजिज्म, राइट. ये चारों टॉपिक मैंने आपको कराए थे, तो एटलीस्ट यहाँ से हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस भी की थी और क्वेश्चंस भी किए थे. तो आई होप कि आप उनको सही करके आए होंगे एंड यहाँ से एटलीस्ट आप अपने मार्क्स जो है वो स्कोर कर लेंगे. और एक दो इधर उधर हो सकता है तो आप देख लें, बट हाँ ये जो अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस आए थे. देन अगर हम बात करते हैं वर्बल की वीआरसी की, राइट. तो वीआरसी में आपके पैसेज था कोई एजुकेशन पर, है ना. एक पैसेज था आपका ऑन एजुकेशन. उससे 2 क्वेश्चंस आपके आए थे. 2 क्वेश्चंस आपके एजुकेशन वाले पैसेज से थे, राइट. आई होप आपको याद होगा वो. देन आपके एक्टिव पैसिव से 1 क्वेश्चन था. नाउन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव के रूल्स आपसे पूछे थे, है ना. उसके 4 क्वेश्चंस थे. अब देखो रूल्स मैंने आप लोगों को कराए थे, तो आई होप कि देखो होता क्या है, मैं आपको रूल्स फॉर एग्जाम्पल हम रूल्स क्यों करते हैं, हम रूल्स करते हैं ताकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें. तो रूल्स पे अगर क्वेश्चन आता
है तो अकॉर्डिंग टू मी तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है, बट थोड़ा सा आप लोगों के लिए मे बी ऐसा भी हो सकता है कि अब रूल्स के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस ना की हो, आपने ज़्यादा फिलअप्स के उनकी प्रैक्टिस की हो, बट रूल्स वैसे अगर आपको याद होंगे तो आपने कर दिए होंगे, तो इसीलिए वीआरसी को थोड़ा सा इस बार मॉडरेट लेवल समझ रहे हैं, जस्ट बिकॉज की क्वेश्चंस जो है वो थोड़े रूल्स पे आ गए थे, बाकी तो क्वेश्चन ईजी थे, राइट। आपका एंटोनिम आपसे पूछा गया था, ऑब्लिगेटरी का एंटोनिम आपसे पूछा गया था, ये मैंने आपको एंटोनिम सिनोनिम के दोनों क्वेश्चन, कैजोल का सिनोनिम और इसका एंटोनिम, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर की थी एंटोनिम सिनोनिम की, उसमें डायरेक्टली गिवन है। तो एंटोनिम सिनोनिम एज इट इज जो मैंने आपको कराए थे, है ना, क्लास में मैंने आपको एंटोनिम सिनोनिम्स कराए थे, ये वहीं से पूछे हुए क्वेश्चन है, डायरेक्टली एज इट इज आप जाके चेक कर सकते हैं। देन आपके फिलअप बेस्ड क्वेश्चंस आए थे 3, ऑड वन का क्वेश्चन था 1, मैच द फॉलोइंग आपके 2 क्वेश्चंस आए थे, मैच द फॉलोइंग ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है। असर्शन एंड रीजनिंग का भी 1 क्वेश्चन था, लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे मैंने असर्शन रीजनिंग का आपको एक वीडियो शेयर किया था, मतलब प्रॉपर लाइक सारा सब कुछ कंप्लीट रिविजन था जिसमें, तो उसमें असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन वहां से आया है आपका। मॉडल वर्ब के 2 क्वेश्चन थे, पैराजम्बल के 2 क्वेश्चन थे, तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आपके वीआरसी के जो हैं कुछ इस टाइप से आए थे। अब वहीं अगर हम बात करते हैं तो अब देखो वीआरसी जो है, अगर देखा जाए इनका मैं थोड़ा सा लेवल अगर बताऊं, तो आपका इसका जो क्वांट का और डीआई का जो लेवल था वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल हम पेपर बोल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं एलआर की, तो एलआर तो देखो बहुत ज़्यादा टफ आया नहीं था, इजी लेवल ही था एलआर तो, इजी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े मतलब इजी लेवल थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इसको हम इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, राइट। जो आपका वीआरसी था वो इजी टू मॉडरेट लेवल था। अब आता है कि मैम जीके में आपके मैं कुछ आपको बता देती हूँ क्वेश्चंस जो बच्चों ने इन्फॉर्मेशन में साथ शेयर किए, बट जीके भी जो है आपका एसएच जीके तो देखो जीके जैसा ही था, तो मॉडरेट लेवल जीके था, एसएच टफ नहीं था। हाँ, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप जाके चेक करेंगे, मैंने आपको 300 क्वेश्चंस तो जो हैं वो वैसे सॉल्व कराए थे, उसकी प्लेलिस्ट कंप्लीट शेयर कर दी थी, प्लस हम लोगों ने 100 आपके पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, है ना, हमने ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन किए थे। तो अगर आप जाके चेक करेंगे क्वेश्चंस, उनमें से कई क्वेश्चंस आए हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हो, उनमें से एटलीस्ट मतलब बच्चे बता रहे थे कि 4 to 5 क्वेश्चंस जो हैं वो इन 400 इन क्वेश्चंस में से आए हैं हमारे इनोवेशन के। वैसे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के बाद इजी लेवल पेपर है, टफ नहीं था, इजी पेपर था आपका, अगर आप देखेंगे तो इजी लेवल था। अब आ जाता है हमारा कि मैम जीके में अगर, तो जो बच्चों ने मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके बेसिस पे मैं थोड़ा सा सॉरी थोड़ा, तो उसके बेसिस पे मैं आपको थोड़ा सा एक बता देती हूँ कहाँ से क्या क्या हमारे क्वेश्चन आए थे। तो अगर अपन जीके की बात करते हैं तो कुछ बच्चों ने शेयर किया था कि मैम ये क्वेश्चन जो हैं वो जीके से आए हैं, एशियन गेम से आपका क्वेश्चन था, राइट। एशियन गेम्स जो है 2026 के जीके कंप्लीट जीके आपको मैंने कराया हुआ है, अगर आप देखेंगे 200+ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बाहर से आए, उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस उनमें से भी आए हैं, जैसे एशियन गेम्स 2026 ऑलरेडी कराया हुआ है आपको, ठीक है। फिर आपका स्वराज पार्टी पे आया था, आर्टिकल 21A पर आपका क्वेश्चन आया था, पंचायत सिस्टम का इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन था जो कि ऑलरेडी मैंने आपको कराया हुआ है, राइट। देन आपके इस टाइप से कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आपका क्वेश्चन था जो ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। देन एक बुक पर था, माई लाइफ बुक पर भी एक क्वेश्चन था, सोलर सिस्टम पे आपका क्वेश्चन आया था जो भी ऑलरेडी हमने किया हुआ है, राइट। तो इस टाइप से आपके कुछ थे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इस पर क्वेश्चन था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं। तो जीके मतलब जीके देखो मॉडरेट लेवल ही हम समझते हैं, क्योंकि हमने कैट की प्रिपरेशन की है, देन हमने ओमेट्स की प्रिपरेशन की है, तो उसके अकॉर्डिंग होता क्या है, बहुत ज़्यादा हम जीके से फेमिलियर थे नहीं, राइट। तो जीके से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हाँ हमें बहुत अच्छी जीके आती है, क्या है, तो जीके मॉडरेट लेवल जीके था, और वो सबका, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ही वैसा गया होगा, सारे बच्चों का वैसा ही गया होगा पेपर, राइट। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हुआ है कि अगर जीके में आपने बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हो तो बाकी लोग भी उतना ही स्कोर कर पाए होंगे, जीके थोड़ा सा हमारे लिए अलग हो जाता है। अब वहीं अगर हम आ जाते हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करते हैं, तो इनोवेशन में देखो आपके पास में ना थोड़ा हायरिंग राइट पर आपका क्वेश्चन था, है ना, इन्वेस्टर्स एंड टाइम मैनेजमेंट, ये ऑलरेडी आपको क्लास में कराया हुआ है। मार्केट पोटेंशियल जजमेंट पर था, अच्छा अब ये मार्केट पोटेंशियल जजमेंट मैंने आपको जो लास्ट 100 क्वेश्चंस की एक वीडियो शेयर की थी, तो उसमें भी मैंने आपको कराया हुआ था, अगर आपको याद हो। मुद्रा लोन भी मैंने आपको कराया था, उन्हीं जो 100 जो क्वेश्चंस हैं आपके इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के, उनमें जाके आप चेक कर सकते हैं। मुद्रा लोन पे ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ था, ठीक है, तो वही क्वेश्चन आया है आपका। एंड देन आपका जो स्पेक्यूलेटिव वो बिजनेस रिस्क है उस पे था, डिज़ाइन थिंकिंग पे था, स्टार्टअप इंडिया वाला जो टॉपिक है वो भी हमने डिस्कस किया था। जो हमारे 300 क्वेश्चंस हैं उनमें भी आप चेक कर सकते हो स्टार्टअप इंडिया, तो उसमें आपका आया था कि न्यू एज एंटरप्राइजेज और जो उनके आइडियाज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है,
राइट। तो और आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिविटी सीक्वेंस, वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, प्रॉपर अप्रोप्रिएट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ऑलरेडी हमने जो है लास्ट में जो एक इनोवेशन का 100 क्वेश्चंस वाला वीडियो शेयर किया है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो, वो एज इट इज आपके पास में क्वेश्चन आया था। देन आपके मैच द फॉलोइंग में आए थे कि एंटरप्रेन्योर और जो आपके एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है, ये मैंने उन 100 क्वेश्चंस में आपको कराया था, आप जाएं और चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन कराए थे, राइट। देन आपका जो प्राइमरी फंक्शन था, है ना, कि जिसमें इनोवेट का, वो आया था आपके पास में। टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड मार्केट फिजिबिलिटी पर बेस्ड था मैच द फॉलोइंग, और वो मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में ही मैंने आपको कराया हुआ है। इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक। एंड आपके स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं गवर्नमेंट जो इंटरवेंशन के, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास में ना कुछ क्वेश्चंस थे जिनको कि आप जा सकते हैं और जाके चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आपका ये आता है कि मैम कॉलेजेस का, तो देखो कॉलेजेस का ना मैं एक प्रॉपर आपको बताऊंगी, एक वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली ये था मेन कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, किस किस से आए हैं। अब आप जाके अगर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वर्बल के, आपके लॉजिकल रीजनिंग में से जो वर्बल रीजनिंग था उसके, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और जीके के काफ़ी क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, जो बच्चों ने बताया मैम आपने जो क्लास में कराए थे उनमें से क्वेश्चन आए हैं। तो यस, डेफिनेटली आप एक बार जाके उनको चेक कर सकते हैं। ऐसे ही इवन जो आपका CUET का एग्जाम था उसमें तो लास्ट मोमेंट रिविजन पे जो मैंने आरसी कराया था वो एज इट इज़ आरसी आपके एग्जाम में आया था। तो यस, काफ़ी क्वेश्चन जो है वो हमारे मैच हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब देखो एग्जाम आपका हो चुका है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, पेपर आपका जैसा होना था हो गया है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके कुछ भी नहीं होगा। अब आप बस ये देखें कि आपका जो कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बन सकता है, क्या है, राइट, तो वो हम देखेंगे। और इनके बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनको कि आप टारगेट कर सकते हो, तो वो हम एक वीडियो में प्रॉपर कॉलेज रिगार्डिंग मैं आपका वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि आप देख सकते हो। अब आता है कि मैम अब ये सब हो गया, और क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि कुछ कैट के होंगे या कुछ अदर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं, तो यस उनके लिए भी कुछ न्यू आने वाला है यूट्यूब पर, तो उसके लिए मैं जल्दी आपको बताऊंगी इस यूट्यूब पर। तो बस जैसा पेपर होना था हमारा हो गया, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब आगे फ्यूचर के बारे में देखो, आगे आपको क्या करना है, क्या अगर आपके कितने मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप कौन से कॉलेज को टारगेट कर सकते हो, तो इस पर मैं एक प्रॉपर आपका वीडियो बना दूंगी, राइट। तो वो हम नेक्स्ट कॉलेजेस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था। एंड बाकी किसी को भी कुछ ऐसा है कि जो हमने कराए हुए क्वेश्चंस हैं उनमें से अगर आपने वो किए हैं और उसमें से भी अगर कुछ क्वेश्चन आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड यस, बाकी किसी की भी कोई क्वेरी हो, किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अब आराम से थोड़ा 1-2 दिन चिल करो, शांत रहो ना, थोड़ा माइंड जो है अब थोड़ा इंजॉय करो, राइट। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सब अच्छा होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।